हेलो एवरीवन, आज हम आपसे इस पर्टिकुलर वीडियो में जीएनआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे। देखिए, जीएनआईटी जो कि कॉलेज है लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 में। अगर हम इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, मैं एमबीए और पीजीडीएम डिवीजन की बात कर रहा हूँ। आज हम आपसे इस पर्टिकुलर वीडियो में एमबीए पीजीडीएम को लेकर फोकस करेंगे। एमबीए और इसका पीजीडीएम प्रोग्राम जो है वो जीआईएमएस जिम्स के नाम से रन होता है, जो कि एस्टेब्लिश्ड हुआ है 2020 में। तो हम इसको एक वीकनेस मांग सकते हैं, क्योंकि बहुत पुराना डिवीजन नहीं है एमबीए पीजीडीएम का, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क नहीं है तो आगे चल के आपको जॉब लेने में, जॉब अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने में काफी इशू आता है। बात करें अगर हम इसके एफिलिएशंस की, तो पीजीडीएम प्रोग्राम इज अप्रूव्ड बाय एआईसीटीई एंड एमबीए प्रोग्राम इज अप्रूव्ड बाय एकेटीयू यानी कि अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। तो यहाँ से एफिलिएशंस हैं कॉलेज के पास। वहीं अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशंस क्या देगा, तो मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, आईटी, आईबी इस तरीके की स्पेशलाइजेशंस देगा। अब समझना ये होगा, हर कॉलेज स्पेशलाइजेशंस तो देता है, लेकिन उन स्पेशलाइजेशंस में कितनी आपको कोर नॉलेज मिलने वाली है और एंड में आपको कितनी कोर जॉब मिलने वाली है। यानी कि अगर आप लेट सपोज ऑप्ट करते हो एचआर के लिए या फाइनेंस के लिए ऑप्ट करते हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फाइनेंस के नाम पे आपको सेल्स दे दी जाए, यानी कि आपसे इंश्योरेंस सेल करवाया जाए, आपसे डीमेट अकाउंट बिकवाए जाए, आपसे कासा के लिए फोर्स किया जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला, यानी कि आपको कितनी कोर जॉब मिलने वाली है आपकी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को लेकर। वहीं अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सिंपल है, 10 12 प्लस ग्रेजुएशन में आपके 50% और अबव मार्क्स होने चाहिए, देन फॉलोड बाय किसी भी एक एंट्रेंस का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। देन आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म आपको मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप मेरे से कूपन कोड मांग सकते हैं कॉल करके, आपको मैं कूपन कोड दे दूंगा, उसकी मदद से आपका अमाउंट वेव ऑफ हो जाएगा फुल्ली। देन आपको जीडी एंड पीआई के लिए अपीयर होना पड़ेगा वर्चुअल मोड में। देन अगर आप जीडी पीआई क्रैक कर लेते हैं, जो कि काफी इजी होने वाला है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा, तो आपको सीट बुकिंग अमाउंट सबमिट करना होगा, यानी कि आपका ऑफर लेटर इशू कर दिया जाएगा और कॉलेज फोर्स करेगा आपको सीट बुकिंग अमाउंट सबमिट करने के लिए। बात कर लेते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की। तो टोटल फीस इसकी जो रहने वाली है पीजीडीएम प्रोग्राम की, वो 8,55,000 की रहने वाली है, जिसमें आपको 75,000 एज अ रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना होगा, वो इंक्लूड है इसी 8,55,000 में। अब हम बात करते हैं आरओआई पर। देखिए, आरओआई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिफोर टेकिंग एडमिशन इन एनी बी स्कूल, क्योंकि देखिए आरओआई बहुत मैटर करेगा एंड ऑफ द डे। अब आरओआई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि आप कितना फीस कॉलेज को दे रहे हो एज अ पार्ट ऑफ ट्यूशन फीस, प्लस आपके कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं हॉस्टल के, यानी कि रहने खाने का आपका कितना खर्चा होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है रहने खाने में लगभग 2 साल में आपके 4 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं। और कॉलेज की फीस है ऑलमोस्ट 8,50,000 की, यानी कि 8.5 लाख फीस और 4 लाख कॉलेज का रहना खाना। तो आपको लगभग लगभग इस कॉलेज में 13 लाख रुपए का खर्चा होने वाला है। अब समझते हैं कॉलेज अपना प्लेसमेंट्स कैसे क्लेम कर रहा है। देखिए, कॉलेज हाईएस्ट प्लेसमेंट क्लेम कर रहा है 23 एलपीए का, जो कि इंटरनेशनल बता रहा है। डोमेस्टिक बता रहा है 12 एलपीए का हाईएस्ट। वहीं एवरेज पैकेज कॉलेज क्लेम कर रहा है 7 एलपीए का। अब ये मैंने स्टूडेंट से पर्सनली वेरीफाई किया कॉलेज के बाहर जाके, तो स्टूडेंट का फीडबैक मेरे को कुछ और ही मिला। अब स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर 6 to 7 एलपीए तक की ही कंपनी आ रही है मैक्सिमम, और हाईएस्ट पैकेज हर बच्चे का नहीं जाता है। जिनके पास ऑलरेडी 3-4 साल का वर्क एक्स होता है, उन्हीं को एवरेज पैकेज, उन्हीं को हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया जाता है। अब वो ऑलरेडी 20 एलपीए पे होते हैं, तो उनको 23 एलपीए देना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन लें तो हाईएस्ट पैकेज बिल्कुल भी ना देखें, देखें कि आपका कितना एवरेज पैकेज मिलने वाला है। तो मेरी जो पर्सनली बच्चों से बात हुई, वो 5 to 6 एलपीए तक का ही एवरेज पैकेज कॉलेज में क्लेम हो रहा था। वहीं मैंने इंटर्नशिप के लिए पूछा स्टूडेंट्स को, तो कॉलेज क्लेम कर रहा है 18K, यानी कि 18,000 रुपए स्टूडेंट को एवरेज स्टाइपेंड मिली पर मंथ के हिसाब से। वहीं जब मैंने पर्सनली बच्चों से पूछा, तो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया सर हमें इंटर्नशिप खुद से भी ढूंढनी पड़ी और अनपेड भी लेनी पड़ी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, कॉलेज कुछ क्लेम करते हैं, स्टूडेंट्स कुछ बताते हैं। इस गैप को अगर हमें फुलफिल करना है, तो आपको विजिट करना होगा कॉलेज के बाहर, या फिर आपको जरूरत पड़ेगी उन करंट स्टूडेंट से बात करने की जो मुझे फीडबैक दे रहे हैं। वही आपको शायद फीडबैक दे सकते हैं रियल, और आपको बता सकते हैं क्या सच्चाई है। तो उनके नाम और नंबर चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर है, उस पर कॉल कीजिए। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, उनसे आप बात कीजिए, सारा कुछ समझिए। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे। कॉलेज की स्ट्रेंथ बहुत सारी हो सकती है, वो कॉलेज आपको खुद बताएगा जब आपको कॉलेज काउंसलिंग के लिए कॉल करेगा। मैं बात करता हूँ वीकनेस पे। देखिए, कॉलेज की वीकनेस है, एक तो नया कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क नहीं है। दूसरा, नंबर ऑफ सीट इनटेक कॉलेज की हाई है, क्योंकि एमबीए भी कराता है और पीजीडीएम भी कराता है।
दूसरा, कॉलेज की कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है अभी तक मार्केट में। कॉलेज के प्लेसमेंट्स को लेकर मैंने जब स्टूडेंट से बात करी तो वो भी सो ही दिखाई दिया। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी, स्टूडेंट्स ने मुझे बताया सर इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स कॉलेज की जो फैसिलिटीज़ हैं, मैनेजमेंट है, वो उतना ठीक नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है। तो ये सारी कुछ वीकनेस थी। अब हो सकता है इन वीकनेस को शायद इग्नोर किया भी जाए और ना भी किया जाए। तो अगर आपको और डिटेल में जानना है कॉलेज के बारे में या कुछ रह गया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शायद ना बोल पाएँ, तो उनको अगर समझना है तो आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है, उस पे कभी भी कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आराम से समझेंगे हम, कॉल पे बात करेंगे, सारी कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।